Hi everyone, I hope you're all doing good today. This is Urwa. So guys, in this video we are going to discuss about the three important terminologies, that is malfeasance, misfeasance and non-feasance. Malfeasance, misfeasance and the non-feasance are the term which is generally used in tort law, and the tort law is a civil law. So the remedy under tort law is provided is the damages. So if someone perform malfeasance, misfeasance and the non-feasance, the remedy is given in the form of compensation or damages. गाइस, ये टॉट लॉ के अंदर थ्री इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं, बिकॉज ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं, सिमिलर हैं. तो अपनी आज की इस वीडियो के थ्रू मैं कोशिश करूँगी कि आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए. Now we will understand the meaning of malfeasance. So malfeasance means commission of an unlawful act that is actually prohibited by law and causes a physical or monetary harm to someone else. मतलब एक ऐसा एक्ट जो कि अनलॉफुल है, इलीगल है, रॉन्गफुल एक्ट है, जिससे किसी भी पर्सन को फिजिकल या फाइनेंशियल हार्म हुआ हो तो उसे हम मालफीजेंस कहेंगे. या कोई ऐसा एक्ट जो कि इंटेंशनली जानबूझकर किया गया हो तो उसे भी हम मालफीजेंस कहेंगे. ये टर्म मालफीजेंस जो है ये दोनों लॉ में यूज़ होता है, कॉमन लॉ और क्रिमिनल लॉ में, ऐसे एक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि रॉन्गफुल है और जो कि आइडेंटिफाइड बाय लॉ नहीं है. टॉर्ट लॉ के अंदर मालफीजेंस का लीगल इफेक्ट है और सिविल कोर्ट में जहाँ पर जो प्लेंटिफ है वो सूट फाइल कर सकता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट उसके मॉनेटरी लॉस के लिए जो कि डिफेंडेंट के इलीगल एक्ट की वजह से हुआ. इफ़ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ द मालफीजेंस, दैट इज़ द ट्रेसपास. अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी में एंटर करता है विदाउट हिज कंसेंट तो वो एक अनलॉफुल एक्ट है और वो मालफीजेंस होगा जिसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा और वो एक्शनेबल होगा. Next, we will understand the meaning of the misfeasance. Misfeasance mean improperly performing the lawful act, an act which is actually permitted by law, and improperly performing your legal duty. मतलब एक लीगल काम आप करते हो लेकिन उसे गैर कानूनी तरीके से करते हो. मिसफीजेंस मतलब अगर कोई लॉफुल एक्ट है उसको आप इम्प्रॉपर वे में परफॉर्म करते हो, या अगर कोई अपनी जो ड्यूटी है वो परफॉर्म नहीं करता प्रॉपर मैनर में तो उसे हम मिसफीजेंस कहेंगे. ऐसे एक्ट्स जो दूसरों को हार्म देते हैं, इंजरी देते हैं, कभी कभी ऐसे एक्ट जो हैं वो अनइंटेंशनली हो जाते हैं, मतलब किसी से उनका मकसद नहीं होता ऐसा करने का लेकिन हो जाता है, फिर भी ऐसे एक्ट्स के लिए लीगली एक्शन लिया जाता है, तो डैट इज़ कॉल्ड द मिसफीजेंस. फॉर एग्जाम्पल टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस. आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो मौजूद है, मतलब आप लॉफुली वो गाड़ी चला सकते हो, लेकिन आप जो ड्राइविंग है वो रैश तरीके से कर रहे हो जिससे लोगों को हार्म हो रहा है, इंजरी हो रही है, तो वो आप जो लॉफुल एक्ट है उसको आप इम्प्रॉपर वे में परफॉर्म करते हो, तो डैट इज़ द मिसफीजेंस. नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द नॉन फीजेंस. तो नॉन फीजेंस मीन नॉन परफॉर्मेंस, फेलियर टू परफॉर्म द ऑब्लिगेटरी एक्ट. मतलब अगर किसी इंसान को कंपलसरी ड्यूटी दी गई है कि आपने ये कंपलसरी जो ड्यूटी आपको दी गई है इसको परफॉर्म करना है, एक ऐसा कंपलसरी एक्ट जिसको आपने परफॉर्म करना ही करना है लेकिन आप उसको परफॉर्म नहीं करते, यह ऐसा एक्ट जो कि इंटेंशनली जानबूझकर नहीं किया गया लेकिन वो उसकी कंपलसरी ड्यूटी थी जिसकी वजह से किसी दूसरे को हार्म हुआ, तो उसे हम नॉन फीजेंस कहेंगे. एक प्रॉमिस आपने किया होता है कि मैं ये पार्टिकुलर काम करूँगा लेकिन फिर भी आप वो नहीं करते तो वो नॉन फीजेंस है. फॉर एग्जांपल एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं ये काम करूँगा, आपने बदले में ये काम करना है. सामने वाला इंसान तो अपना काम कर लेता है लेकिन आप अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर रहे, तो डैट इज़ कॉल्ड द नॉन फीजेंस. तो ये था मेरा आज का लेक्चर. होप सो आपको अच्छा लगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.